हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, देखिए जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है, इसमें जो आपके जोन वाइज जितनी भी आपका जो आरटीआई का रिप्लाई आया, उसके बाद जो आपके 16 जोन है उसमें आपका जो अप्लाई फॉर्म है वो कितना था, अटेंडेंस कितनी थी, आपकी वैकेंसी कितनी थी। तो आरटीआई के रिप्लाई के बाद इसका पूरा हमें जो कह सकते हैं ऑफिशियल डाटा है वो हमें मिल चुका है, और उसके बारे में हम पूरी आपको जो जानकारी वो देंगे कि इसका जो आपका 16 जोन है, जितने भी आपके ये जो आपका आरआरसी ग्रुप डी में है, तो इसमें आपका फाइनली जो कह सकते हैं अप्लाई फॉर्म कितना था, उसके बाद जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेंड किया उसका डाटा क्या है, और उसके बाद उसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, और इसके बाद जो आपका अटेंडेंस बनना है परसेंटेज में वो आपका कितना है। तो इस पर हम पूरी बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें इसमें आपके जो टोटल जो जोन है, लगभग आपके 16 जोन है, और इसमें देखिए वैकेंसी जो आपकी है, अगर इसमें हम बात करें जनरल की, तो देखिए जनरल में आपके टोटल जितने भी जोन है उसकी आपकी टोटल वैकेंसी है 42,300 आपकी 55 इसमें टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए एससी की बात करें तो लगभग आपकी 15,559 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो लगभग आपकी एसटी कैटेगरी जो है उसमें आपकी 7,984 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपका ये ओबीसी जोन की, तो ओबीसी आपकी जो वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी देखिए जो वैकेंसी है वो आपकी जो कह सकते हैं जनरल के बाद है, उसमें आपकी वैकेंसी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी में इसमें आपकी वैकेंसी थोड़ी कम होती है। तो ओबीसी कैटेगरी देखें तो लगभग आपकी जो ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी वो है आपकी 27,378। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग आपका ईडब्ल्यूएस में 10,381 आपकी वैकेंसी है। और उसके बाद टोटल अगर हम देखें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी वो है आपकी 1,03,769। तो ये आपकी हो गई टोटल वैकेंसी। फिर देखिए अगर हम बात करें 2018 की, तो देखिए 2018 में जो आपकी टोटल वैकेंसी आई थी, लगभग आपकी जितनी भी, तो आपकी जो वैकेंसी थी वो थी आपकी टोटल ये थी आपकी 62,907। उसके बाद देखिए फॉर्म जो अप्लाई हो रहे थे, लगभग इतनी वैकेंसी आई थी आपकी आफ्टर 6 मंथ बाद एग्जाम होने थे, तो कैंडिडेट ने फॉर्म ज़्यादातर अप्लाई ही किया था। तो लगभग आपका 1,60,000 के लगभग आपका प्लस जो है इतने करोड़ आपके कह सकते हैं फॉर्म जो है वो अप्लाई करे गए थे। और उसके बाद अटेंडेंस देखें तो लगभग आपका 80 से 85% जो है वो आपकी इसमें अटेंडेंस गई थी, क्योंकि देखिए 6 मंथ बाद एग्जाम हो गया, तो लगभग जब वैकेंसी आती है, अगर उसके आफ्टर 6 मंथ या कह सकते हैं 8 मंथ में भी एग्जाम हो जाता है, तो लगभग कैंडिडेट जो होता है वो तैयारी अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है, प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी, और उस टाइम भी आपका एग्जाम हो जाए तो लगभग कह सकते हैं अटेंडेंस भी जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाती है। और उसके बाद देखिए एग्जाम का लेवल जो है वो आपका देखिए इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट आया था। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वो हुआ था 35 प्लस, और इससे भी थोड़ा ज़्यादा ही नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि कैंडिडेट को जो कह सकते हैं आपके लैंग्वेज में जो कहते हैं ना भर भर के नंबर दिए गए थे, वो नंबर उनको आपका नॉर्मलाइजेशन में दिया गया था, लगभग 35 टू कह सकते हैं इतना भी, और उसके बाद 30 प्लस नंबर और लगभग 40 प्लस नंबर भी आपको दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग इसका कट ऑफ जो है वो आपका ज़्यादातर जोन में देखिए 70 से थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन आपका एक जोन है वो हमें ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें देखिए आपका जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 80 प्लस गया है। और लगभग इतना ही आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। फिर इसके बाद देखिए एग्जाम का लेवल भी आपका इजी, मॉडरेट और कह सकते हैं डिफिकल्ट आया। अटेंडेंस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा थी। अप्लाई फॉर्म भी लगभग 1 करोड़ आपके 60 लाख अप्लाई फॉर्म हुआ था। वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, लगभग आपकी 62,907 है। और इतनी वैकेंसी तो आपकी देखिए अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी के हुई जोड़ ले तो इतनी वैकेंसी आपकी हो जा रही है। तो लगभग इतनी वैकेंसी आपकी आई थी 2018 में। उसके बाद भी कैंडिडेट का कह सकते हैं सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ था। देखिए 2018 के बाद 2019 आता है, तो देखिए 19 में आपकी आफ्टर कह सकते हैं आपका 1 ईयर बाद जो है जो नेक्स्ट वैकेंसी आ गई, तो उसमें देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट को लगा कि जैसे 2018 की वैकेंसी आई उसके बाद 19 की आई है, तो लगभग आपकी 6 मंथ बाद हमारा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसको एग्जाम कराते कराते देखिए आपका एग्जाम हुआ आफ्टर 3 ईयर्स बाद, और 3 ईयर्स बाद देखिए आपका एग्जाम हुआ, तो कैंडिडेट का इसके प्रति जो रुझान था कह सकते
सकते हैं वो यहाँ आकर थोड़ा कम हो गया। और प्रिपरेशन जो कैंडिडेट कर रहे थे तो उनको लगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो ऐसे करते-करते आपका 3 इयर्स निकल गया, फिर आपका एग्ज़ाम हुआ। तो इसी वजह से जो एग्ज़ाम का लेवल है और उसके बाद आपकी अटेंडेंस है और फिर कह सकते हैं वहाँ पर आपकी अटेंडेंस जो परसेंटेज है, उसके बाद जो आपका आंसर की आई, आंसर की के बाद जो रो मार्क्स बना, तो काफ़ी इसमें चीज़ें जो हैं आपकी 3 इयर्स बाद जो है वो आपकी काफ़ी यहाँ पर आपका चेंज हो गया। क्योंकि अगर यही एग्ज़ाम आपका 2019 में होता तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता, लेकिन एग्ज़ाम आपका 3 इयर्स बाद हुआ, तो इसलिए आपका रिज़ल्ट जो है वो इसीलिए आपका कट ऑफ जो है कह सकते हैं फॉर पीईटी के लिए वो आपका बहुत ही कम जाने के चांसेस बन रहे हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें डिटेल वैकेंसी की, तो देखिए वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपकी 1,37,769 आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। फॉर्म की बात करें तो देखिए 1.25 करोड़, लगभग 1 करोड़ आपकी 15 लाख इसमें जो है कह सकते हैं अप्लाई फॉर्म आया। अटेंडेंस की बात करें तो देखिए अटेंडेंस हमने पहले ही बताया कि आपका अटेंडेंस क्यों कम हो गया, तो लगभग 40 से 45% आपका एक एवरेज जो आपका है वो अटेंडेंस रहा। एग्जाम लेवल की बात करें, देखिए ईजी तो छोड़िए, यहाँ एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहा। क्योंकि देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, चलिए हम करंट के ही लेते हैं। करंट में देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया आपका 2019, 20 और 21। ये आपका पूछा गया 2022 में जब आपका एग्जाम हुआ तब। उसमें देखिए आपका 3 इयर्स पहले का आपका अगर 3 इयर्स बाद पूछा जाएगा तो बिल्कुल जायज़ बात है कि आप वहाँ पर जो भी आप पढ़ के गए हैं वो आपको भूलना चाहा जाए और गलत होने का पूरा चांसेस यहाँ बनता है। तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे आके जो उनका करंट अफेयर था उनके जो उनको लगा कि हाँ मेरा यहाँ मार्क्स अच्छा बनेगा, वहीं पे जाके उनके सबसे मार्क्स जो है वो माइनस हो गए। फिर उसके बाद देखिए अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग आपका देखिए 30 से जो 35 है और उसके बाद देखिए जो आपका 30 से 35 है यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आप देख रहे हैं कि मॉडरेट है, आपका डिफ़िकल्ट है और ज़्यादातर आपका लगभग 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका कह सकते हैं ईजी आया था। लेकिन उसके बाद भी आपका देखिए 2 आपके एग्ज़ाम हुए थे, एक आपका हुआ था 30 अगस्त को और 30 अगस्त की जो आपकी 3rd शिफ्ट थी ये आपकी इजी आई थी। उसके बाद देखिए 15 सितंबर की जो आपकी 2nd शिफ्ट थी ये आपकी इजी आई थी। इसके बाद देखिए जितने भी आपके एग्जाम हुए इजी टू मॉडरेट हुआ, मॉडरेट टू फिर मॉडरेट टू हार्ड हुआ, फिर हार्ड हुआ। तो ऐसे हुआ लगभग 2 शिफ्ट का एग्जाम आपका इजी आया उसके बाद। तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन में जो आपका नंबर है वो बिल्कुल बढ़ने के चांसेस आपके यहाँ पर बन रहे हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम देखिए आपका 5 फेज़ में एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हुआ और 5 फेज़ में अगर हम देखें तो आपका देखिए फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखिए आपका 17 से 25 अगस्त और लगभग आपके 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो आपका कंप्लीट हो पाया। तो इसके बाद देखिए सेकेंड जो आपका फेज़ है इसमें देखिए 26 अगस्त से 18 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हुआ और लगभग 23 शिफ्ट जो है इसमें आपका कह सकते हैं एग्ज़ाम जो है पूरा कंप्लीट हो पाया। फिर देखिए फेज़ 3 है, इसमें आपका एग्ज़ाम जो हुआ लगभग 8 से 19 सितंबर के बीच एग्ज़ाम हुआ और 26 शिफ्ट में आपका जो है वो एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। फिर देखिए आता है फेज़ 4 और फेज़ 4 की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 19 सितंबर से आपका 7 अक्टूबर के बीच हुआ और लगभग 26 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए फेज़ 5 में आपका लगभग जो कह सकते हैं एक जोन ओनली 1 आपका जो है हुबली जोन का एग्ज़ाम आपका फेज़ 5 में हुआ। लेकिन फिर भी देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपका 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो पाया। तो लगभग देखिए 6 से 11 अक्टूबर के बीच इसका एग्ज़ाम हुआ और लगभग 6 शिफ्ट में इसका जो है एग्ज़ाम वो आपका कंप्लीट हो पाया। देखिए ये भी है जो आपका फेस वाइज जो आपके कितने कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया, फिर उसके बाद कैंडिडेट थे कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को जो अटेम्प्ट किया, उसके बाद जो आपका परसेंटेज है फेस वाइज वो कितना रहा। क्योंकि देखिए ये इसका भी आरटीआई का रिप्लाई आया, उसके बाद इसका भी हमें ऑफिशियल डाटा मिल गया। तो उसमें देखिए अगर हम फेस 1 की बात करें तो आपका देखिए लगभग
68,184 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन देखिए अटेम्प्ट करने कैंडिडेट गए सिर्फ आपके 33,572। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 40.20% यहाँ कैंडिडेट ने अटेंडेंस दी। उसके बाद देखिए फेज 2 की बात करें, फेज 2 में देखिए आपका लगभग 3,83,625 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन लगभग आपका 1,20,053 कैंडिडेट ही एग्जाम देने पहुंचे। उसके बाद देखिए अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 31.29% कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर आपका अटेंडेंस बनना है। फिर देखिए फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में देखिए आपका लगभग 4,73,828 कैंडिडेट को बुलाया गया और लगभग आपका देखिए 1,54,802 कैंडिडेट ही एग्जाम को देने गए। उसके बाद देखिए अटेंडेंस जो है वो आपका है 32.67% और उसके बाद देखिए फेज 4 है। फेज 4 में आपका देखिए आपको बुलाया गया लगभग 45,106 कैंडिडेट को बुलाया गया और अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग 21,459 कैंडिडेट ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो देखिए आपका अटेंडेंस बनना है 47.57%। उसके बाद फेज 5 की बात करें तो फेज 5 देखिए आपका जो कैंडिडेट बुलाए गए लगभग 25,103 कैंडिडेट को बुलाया गया। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग आपका 13,246 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो लगभग आपका 40.81 यहाँ पे आपका जो अटेंडेंस है वो बनना है। इसमें देखिए आपका हमें कुछ कमेंट आया कि आपका फेज 1 में इतना अटेंडेंस बनना है, फेज में इतना नहीं बनना है, मैम आपने गलत दे दिया है, यहाँ पे आपने ये डाटा जो है गलत दे दिया। तो उनको हम बता दें कि ये देखिए आरटीआई के रिप्लाई के बाद आया, क्योंकि इससे पहले जो हमने डाटा दिया था वो हमारा थोड़ा एनालाइज करके हमने बनाया, लेकिन इसके बाद जो हमें ऑफिशियल डाटा मिल गया जो आरटीआई के रिप्लाई के बाद आया, तो वही इसका एज इट इज वही आपका जो है ये डाटा हमें वही है जो हमें आरटीआई के रिप्लाई के बाद मिला। तो इसमें कि हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ हो सकता है आपको एग्जाम देने गए तो वहाँ पे आपका जो अटेंडेंस है इतना बनना हो जितना आपने कमेंट में किया, लेकिन उसके बाद भी देखिए जो हमें आरटीआई के रिप्लाई मिला उसमें जो हमें ऑफिशियल डाटा मिला हम आपको वही प्रोवाइड कराएंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करें आपके जोन वाइज वैकेंसी डिटेल की, तो ये देखिए हमें आरटीआई के रिप्लाई के बाद हमें जो जोन वाइज जो आपकी वैकेंसी की डिटेल थी वो यहाँ पर हमें मिल गई है। और उसके बाद देखिए पहला जोन जो है वो आता है आपका एसआर चेन्नई जोन। तो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी है 9,579 वैकेंसी है। आपकी फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका 8 लाख इसमें अप्लाई फॉर्म आया था। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग देखिए आपका 3,04,000 इसमें देखिए आपका जो अटेंडेंस है वो बनना है। और इसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपका परसेंटेज बनना है 38%। तो इतना देखिए ये है आपका एसआर चेन्नई जोन का। और उसके बाद सेकंड आता है हमारा ये है आपका सीआर मुंबई जोन। सीआर मुंबई जोन की बात करें तो वैकेंसी आपकी देखिए है 9,345 और देखिए अप्लाई फॉर्म आपका बनना है लगभग 7 लाख। फिर उसके बाद अटेंडेंस देखें तो लगभग आपकी 2,80,000 इसमें जो है वो आपकी अटेंडेंस है। इसके बाद देखिए आपका जो परसेंटेज बनना है अटेंडेंस का वो बनना है आपका 40 से 41%। उसके बाद देखिए थर्ड जो आता है हमारा जोन वो आता है हमारा एससीआर सिकंदराबाद जोन। और इसकी देखिए वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए आपकी है 9,328 और उसके बाद फॉर्म जो है वो आपके लगभग बनने हैं 6 लाख। देखिए उसके बाद देखिए जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस देखिए आपका अप्लाई फॉर्म के बाद अटेंडेंस है वो आपका लगभग काफ़ी कम हो गया, क्योंकि 20% तो कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन आपका अदर कह सकते एग्जाम में हो गया, तो वो यहाँ पर एग्जाम देने नहीं आए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका आपका सिटी सेंटर नहीं था और सेंटर उनका कह सकते हैं बाहर जोन में बनाया गया, आउट ऑफ जोन में सेंटर होने की वजह से वो एग्जाम देने नहीं गए। और कुछ कैंडिडेट ने जैसे आपका फेज 1 में देख लिया कि एग्जाम का लेवल कैसा, फेज 2 में देखा एग्जाम का लेवल कैसा, तो वो अटेंडेंस इनकी वजह से यहाँ पर कम हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया कि हमारा एग्जाम कैसा आ रहा है, तो इस वजह से वो एग्जाम देने यहाँ पर नहीं गए। तो लगभग अप्लाई फॉर्म आपके ज्यादा आ रहे थे, उसके बाद जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपका आके कम हो गया। तो देखिए अटेंडेंस आपकी बननी है एससीआर सिकंदराबाद में 2 लाख जो आपका 40,000 है, लेकिन उसके बाद देखिए जो परसेंटेज है वो आपका अटेंडेंस का बनना है 30%।
और उसके बाद देखिए आता है हमारा हुबली जोन। तो SWR आपका हुबली जोन है। वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपकी वैकेंसी है 7,167। और फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म जो है वो आपका आया है लगभग 6 लाख। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी अटेंडेंस की तो लगभग आपका 2,40,000 जितना आपका देखिए सिकंदराबाद है इतना ही आपका यहाँ पर अप्लाई फॉर्म आया। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अटेंडेंस परसेंटेज की तो लगभग 40% यहाँ पर आपका अटेंडेंस बनना है। फिर देखिए आता है आपका नेक्स्ट है WR मुंबई जोन। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी है 10,734। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका अप्लाई फॉर्म जो है वो है 8 लाख। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका देखिए 3,20,000 आपका जो है वो आपका अटेंडेंस हो गया। और उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपका अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो आपका बनना है 40 से 42%। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका NR न्यू दिल्ली जोन। और उसके बाद देखिए वैकेंसी आपकी है 13,153। और फॉर्म जो है लगभग 22 लाख आपके अप्लाई फॉर्म आए थे। और अटेंडेंस की बात करें तो लगभग देखिए कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका न्यू दिल्ली जोन है। और अगर हम बात करें इसके कैटेगरी की तो ये आपका जो है हाई जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैकेंसी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, कैंडिडेट ने अप्लाई फॉर्म भी ज़्यादा किया और अटेंडेंस भी आपकी लगभग सभी जोन से ज़्यादा है। तो इसके देखिए 7,48,000 यहाँ पर आपका जो है अटेंडेंस बनना है। और परसेंटेज की बात करें तो आपका देखिए न्यू दिल्ली जोन है तो लगभग 34% यहाँ पर आपका अटेंडेंस का परसेंटेज बनना है। फिर देखिए अगर हम बात करें आपकी NCR की इलाहाबाद जोन की तो देखिए यहाँ का वैकेंसी जो है वो आपकी है 4,730। और फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका 8 लाख यहाँ पर फॉर्म बनना है। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस जो है वो आपका बनना है 3,36,000। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपका देखिए इलाहाबाद में जो आपके एग्जाम का परसेंटेज बनना है वो बनना आपका 40 से 42%। फिर आपका आता है देखिए NWR यानी कि जयपुर जोन। और जयपुर भी देखिए आपका हाई जोन में ही आता है। और देखिए आपकी वैकेंसी है 5,249। और उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर्म जो आए वो आपके लगभग आए 8 लाख। उसके बाद जो आपका ये है जयपुर जोन। और जयपुर जोन में देखिए आपका जो लगभग अटेंडेंस है वो है आपकी 3,36,000। तो इतना देखिए ये आपका है, ये आपका अटेंडेंस हो रहा है। और उसके बाद देखिए अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज देखिए आपका बनना है, ये देखिए आपका हो गया 42% आपका अटेंडेंस हो गया। और इसके बाद देखिए आपका NWR जयपुर जोन हो गया, क्योंकि इसका देखिए आपका हाई जोन में आता है। वैकेंसी आपकी ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर अप्लाई फॉर्म कह सकते हैं ज़्यादा ही आए। फिर देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ECR आपका है हाजीपुर जोन। और हाजीपुर जोन की बात करें तो वैकेंसी आपकी है 3,563। फॉर्म की बात करें तो लगभग इसमें आपका अप्लाई फॉर्म आया है 5 लाख। और अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपकी जो अटेंडेंस है वो है 2,25,000। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपका देखिए 44 से 45% यहाँ पर आपका अटेंडेंस बनना है। इसके बाद देखिए SECR बिलासपुर की बात करें तो लगभग आपका देखिए जो वैकेंसी वो है 1,664। अप्लाई फॉर्म आपके 2 लाख आए। यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम अटेंड की तो एग्जाम अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग देखिए आपके 64,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी परसेंटेज की तो लगभग 32 यहाँ पर आपका अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो बनना है। उसके बाद देखिए ECR भुवनेश्वर जोन है। और उसके बाद वैकेंसी आपकी जो है बननी है 2,555 आपकी वैकेंसी। अप्लाई फॉर्म आपके 3 लाख है। और जो आपका अटेम्प्ट एग्जाम है तो लगभग 1,20,000 यहाँ पर आपका जो अटेम्प्ट एग्जाम वो बनना है। और उसके बाद देखिए अगर हम आपकी परसेंटेज की बात करें भुवनेश्वर जोन की तो लगभग 40% यहाँ पर आपका अटेंडेंस बनना है। फिर देखिए आता है आपका ER कोलकाता जोन। और कोलकाता की बात करें तो देखिए वैकेंसी आपकी है यहाँ पर देखिए आपका जो आपका कोलकाता जोन है वहाँ से आपके ये वाले जो कोलकाता जोन है वहाँ पे जो आपका ER कोलकाता जोन है उससे आपकी देखिए वैकेंसी आपकी ज़्यादा है SCR कोलकाता जोन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर हम बात करें आपकी वैकेंसी तो लगभग आपकी वैकेंसी जो है वो है 10,873। और उसके बाद फॉर्म की बात करें तो लगभग 10 लाख इसमें आपके अप्लाई फॉर्म आए हैं। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो 3,60,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें अटेंडेंस की तो लगभग 35 यहाँ पर आपका 35% जो है वो आपका अटेंडेंस बनना है। फिर देखिए आता है आपका NER गोरखपुर जोन। और उसके बाद देखिए वैकेंसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी हो गई यहाँ पर 4,002।
फॉर्म की बात करें तो लगभग 5 लाख यानी कि 5 लाख आपका जो है वो अप्लाई फॉर्म आया, 2 लाख आपका अटेम्प्ट एग्जाम हुआ। और उसके बाद देखिए अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 40% यहाँ पर आपका अटेंडेंस हो गया। NEFR आपका जो गुवाहाटी जोन है, इसमें देखिए वैकेंसी आपकी है 2894, अप्लाई फॉर्म आपके जो है वो है 2 लाख। और उसके बाद जो अटेम्प्ट एग्ज़ाम है तो लगभग 80 एग्ज़ाम कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। और आपका जो अटेम्प्ट एग्ज़ाम का परसेंटेज बनना है वो बनना है 40%। फिर देखिए SCR कोलकाता जोन है और वैकेंसी आपकी है 4914, अप्लाई फॉर्म आपके आए थे 4 लाख। और इसके बाद देखिए अगर हम बात करें एग्जाम अटेम्प्ट की तो लगभग 1,44,000 इसके ये आपका जो है एग्जाम कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो लगभग आपका जो SCR कोलकाता जोन है यहाँ पर आपका 35 to 36 ही परसेंटेज आपका जो है वो अटेंडेंस बनना है। फिर उसके बाद देखिए आपका जो है WCR जबलपुर जोन, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें आपके वैकेंसी की, वैकेंसी आपकी देखिए है यहाँ पर 4019। और फॉर्म की बात करें तो लगभग 5 लाख यहाँ पे अप्लाई फॉर्म है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपके अटेम्प्ट एग्जाम की तो लगभग 2 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अटेम्प्ट एग्जाम परसेंटेज की तो ये आपका बनना है 40%। देखिए लगभग 16 जोन है, इसमें आपका हमने पूरा बता दिया कि वैकेंसी आपकी कितनी थी, फॉर्म आपके कितने अप्लाई हुए थे, उसके बाद जो आपका अटेंडेंस है वो आपका कितना परसेंटेज बनना है और कैंडिडेट ने कितना जो है अटेम्प्ट एग्जाम यहाँ पर अप्लाई फॉर्म के बाद कंप्लीट किया। तो लगभग ये हमारा जितना भी 16 जोन है इसका ये आपका ऑफिशियल डाटा है जो हमें RTI के रिप्लाई के बाद मिला। तो देखिए इतना आपका कंप्लीट हुआ। और उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम आपको एक एक जो आपकी वैकेंसी है और जो आपके जोन है वहाँ पर आपका जो फाइनली फॉर PET के लिए जो आपका कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा हमें मिल गया है। तो लगभग जो आपका कट ऑफ है फॉर PET के लिए वो आपका कह सकते हैं रो मार्क्स जो है वो आपका थोड़ा कम जाने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो जब अटेंडेंस कम होगी, वैकेंसी ज़्यादा होगी तो बिल्कुल है कि आपका जो फॉर PET के लिए जो रो मार्क्स जाने वाला है वो बिल्कुल कम जाने वाला है। तो चैनल आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।